नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज आपकी जो एक वीडियो है ये प्रॉपर आपके जो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या वैकेंसियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या कहां से हमें फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा जोन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, कौन सा जोन बढ़िया नहीं रहेगा, कौन से जोन की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कैसी थी, कितनी थी, वो सारा हम आज इस वीडियो में बाकायदा एक एक कट ऑफ को समझेंगे। कितने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे लास्ट पेपर में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी किताबें ऐसी पढ़नी चाहिए जो आपके परीक्षा के लिए बहुउपयोगी होंगी, और परीक्षा के उपयोगी के साथ साथ सबसे जरूरी आपकी सफलता एक सीट पक्की दिलाने में मददगार होंगी। तो चलिए इसी वीडियो के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सब लोग जुड़िए। तो ये आरआरबी की एनटीपीसी की जो भर्ती है वो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इस परीक्षा के लिए बाकायदा परीक्षा एजेंसी भी तय कर ली गई थी। अब यानी समझ लीजिए आपकी बहुत जल्दी परीक्षा के पेपर कराने की बात करी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा के बारे में, जो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होते हैं। आपको सबको पता है कि परीक्षा के भीतर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है सीबीटी 1 का प्रोसेस, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक आपका 1 होता है, और एक होता है सीबीटी 2। और आपका मजेदार बात ये, दोनों के पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर कैसे होता है जरा गौर करिएगा। अंतर यहां पर आपको ये दिखाई देगा कि आप जब 1 देंगे, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो समय सीमा रहेगी वो कितनी रहेगी, 90 मिनट की रहेगी। आप कहोगे 90 मिनट में गुरुजी कितने? जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, मैथमेटिक्स के 30 सवाल और जनरल रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, और समय सीमा कितनी रहेगी, 90 मिनट की। सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनके लिए परीक्षा का जो समय रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा। ये तो वो बातें हैं, जो मौलिक बातें आपको पता होंगी, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को लेकर के, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक गलत सवाल पर 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। ये बात है सीबीटी 1 के बारे में। बात है सीबीटी 1 यानी कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, जब आप इसको पास करते हैं तब आपके लिए यहां पर मामला जमता है। लेकिन सीबीटी 2 की डिस्कशन करें उससे पहले समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज या कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स, यानी 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने? 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। तो कभी पूछे कि बताइएगा एक सीट पर कितना बच्चा रहेगा? 15 गुना, यानी जितने भी वैकेंसी हैं उससे 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई होने के बाद एक कट ऑफ जारी होती है प्रॉपर, उसके बाद होता है यहां भी जो होता है सीबीटी 2 में, यहां पर भी 90 मिनट का ही पेपर होता है। 90 मिनट के पेपर में 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के, यानी कि आप अगर देखेंगे तो ये मार्जिन आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यानी कि 40 से कितने हो गए, 40 से आपको दिखाई देंगे कितने, 50 दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ आपको दिखाई देंगे मैथमेटिक्स के 30 से 35 और 30 से 35 ही रीजनिंग के, यानी कि समय सीमा उतनी ही रहेगी 90 मिनट में ही। सवालों की संख्या अगर आप देखोगे तो 100 से 120 हो गई है, 100 से 120 हो गए, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं आपके। लेकिन मार्जिन किसका बढ़ गया? जीएस का। सेम प्रोसेस रहता है, 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, ये सारी बातें। और इसी के बाद आपका प्रॉपर मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। जब आप मेडिकल अपना अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस एंड सो ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस आपका चलता रहता है और एक सीट आपकी पक्की हो जाती है। लेकिन सपने देखने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि हर आदमी सपने देखने का अधिकारी है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने एड़ी और चोटी का जोर लगा देता है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बात करेंगे। अब ये लास्ट ईयर, या अगर हम बात करते हैं 2019 में जो लास्ट कट ऑफ थी, उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे रेलवे जोन हैं दोस्त। 2024 में जो वैकेंसी आई है उसके बेस पर भी, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपकी चल रही हैं अलग अलग, ये भी आपको पता रहेंगी। साथ साथ लास्ट कट ऑफ कितनी थी ये भी बात आपको यहां बताई जाएगी। तो देखिए भाई, हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कलकत्ता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिखाई देंगी आपको, 1382 पोस्टें 2024 में। यहां अगर मैं बात करता हूं तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 72 गई थी, यानी 72 गई थी, 72 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 120 में। फाइनल कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको 72 अंक की कट ऑफ गई थी। दूसरी ओर मुंबई देखेंगे तो दूसरा नंबर पर है 827 वैकेंसियों के साथ मुंबई, जहां की 67 वैकेंसियां या 67 नंबर की कट ऑफ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा हेल्दी माहौल रहा था, थोड़ा सा वैकेंसियां सेफ रही थी वहां पर, या सेफ आपका कहीं ना कहीं स्कोर रहा। भुवनेश्वरा में आपका कितना, आप कहोगे 758। तो ये टॉप 3 वो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा 2024 में वैकेंसियां हैं।
आपको पता है लगभग 11,500 वैकेंसियों के ऊपर बात करी जा रही है, जिनमें स्नातक स्तरीय भर्ती के बारे में यहां पर बात करी जा रही है, ग्रेजुएट लेवल की बात करी जा रही है। सारी बातें आपको समझनी होंगी, सारी बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ऐसे ही बिलासपुर में 649, अहमदाबाद में 516, गुवाहाटी में 516, बेंगलुरु में 496, या ऐसे ही सिकंदराबाद में 478, चेन्नई में 436, चंडीगढ़ में 410, रांची में 322, प्रयागराज में, जिसे प्रयागराज जोन जो आपका है, 227, मालदा में 198, तिरुवनंतपुरम में 174, भोपाल 155, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 145, अजमेर में 132, गोरखपुर में 129, पटना में 111, सिलीगुड़ी में 40, मुजफ्फरपुर में 12। यानी आप आएंगे तो देखेंगे क्रम से ये मामला नीचे घटता हुआ ही आपको दिखाई देगा। मोटी मोटी बात इतनी सी है। अब जैसा मेरे वीडियो का थीम था कि कौन सा ऐसा जोन रहेगा या सेफ जोन कौन रहेगा जहां पर आप फॉर्म भरें और आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो ठीक रहेगी, सेफ जोन ऐसा कौन सा रहेगा। तो बच्चे आपको आप वैकेंसी के आधार पर भी देखिएगा, आप नीचे आकर के मत देखिएगा, थोड़ा बीच में जाइएगा। ज्यादातर कलकत्ता में वैसे भी अपने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इवन यूपी के लोग बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं वैकेंसियों के आधार पर। और लास्ट कट ऑफ को भी बहुत ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेफ कट ऑफ के बारे में देखोगे तो आपको कट ऑफ यहां दिखाई देगी। मुंबई की कट ऑफ वैकेंसी के आधार पर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर साथ साथ कट ऑफ की अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर में 67 रहा था, जो लगभग आप ये कह सकते हो न्यूनतम से न्यूनतम में। अगर मैं जम्मू कश्मीर के बारे में हटा दूं, यहां पर केवल 65 कट ऑफ रहा था जनरल के लिए। इधर 63 आपका 63 और 64 कहां की बात कर रहा हूं मैं, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अब की बार बहुत कम है, तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। इधर 62 कट ऑफ आप चेन्नई की गई थी, लेकिन अब की बार यहां पर वैकेंसी देखोगे तो 436 ही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 60 कट ऑफ गई थी कहां की, तो गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ठाक वैकेंसी रहेंगी, ये भी आपका सेफ जोन रहेगा। इसके अलावा अहमदाबाद भी आपका सेफ जोन रहेगा, जहां पर 516 वैकेंसी और 65 कट ऑफ गई थी। तो मैं आपके मोटी मोटी अगर कट ऑफ के बारे में बात करूं या जोन के बारे में बात करता हूं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप अपना मुंबई जोन भर सकते हैं। मुंबई के अलावा अगर सेफेस्ट जोन के बारे में बात करें तो अहमदाबाद आप भर सकते हैं, अहमदाबाद में आप भर सकते हैं। अहमदाबाद आपका सेफेस्ट जोन रहेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में दिलचस्पी ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि जगह पर नहीं है, कम हर जगह पर खूब है। लेकिन उत्तर भारतीय कुछ राज्यों में, विशेष राज्यों में, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बढ़ चढ़ करके, राजस्थान, इन राज्यों में बूम है सरकारी नौकरी का। तो आप अगर चाहें तो इन राज्यों में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गुवाहाटी है, इनमें आप सेफ जोन महसूस कर पाएंगे। गुवाहाटी है आपका सेफ रह पाएंगे, आप सेफ अच्छे तरीके से अपनी वैकेंसी को देख पाएंगे, इस तरीके से कर पाएंगे। और ये टॉप 3 की मैंने बात करी है, ये टॉप 3 ऐसे जोन हैं जिनमें कट ऑफ के लास्ट कट ऑफ के बेस पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। आप ठीक ठाक सेव कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी हमें ऐसी भी नहीं चाहिए कि बहुत कम हो, और वैकेंसी ऐसी भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल मामला बहुत खराब हो। आप चौथे स्थान पर बिलासपुर को रख सकते हैं, लेकिन अब की बार बिलासपुर में फॉर्म बहुत ज्यादा जाएगा, ये बात मैं आपसे वादा करता हूं। बिलासपुर में अब की बार फॉर्म ज्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक। तो आप अगर चाहें तो अभी फॉर्म जब भर जाएंगे तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और आप देखिएगा कि वीडियो यहां पर कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं। आप अगर चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से, कितनी वैकेंसीज कहां पर हैं, कहां पर नहीं है। ये सारी चीजों के लिए आप अगर आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर फिलअप करा बता दे रहा हूँ, ये देखिए आप, है ना, ये आपको यहाँ पर कितना क्या क्या है, क्या क्या डेटा नहीं है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसियां कहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अपने ले सकते हैं प्रॉपर। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आपको मैं टॉप जो 3 जोन बता रहा हूं, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बता रहा हूं कि बच्चे अब की बार जो वैकेंसियां हैं उतनी वैकेंसियां नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एक बात और आपसे आश्वासन दिला दे रहा हूं, जो ये वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों में आपकी अभी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैकेंसी में अभी आपको अधिकतम वैकेंसियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वैकेंसी में अभी आप प्लस का सिंबल लगा के मान के चलेगा कि वैकेंसी जब तक अभी फाइनल CBT 2 कराएगा, मैं कहता हूं CBT 2 1 की डेट अनाउंस होगी तब तक मैं आपसे वादा करता हूं उसमें बहुत सारी वैकेंसी भी जुड़ जाएंगी। तो ये तो दिमाग से निकाल देना है कि क्या गुरुजी कैसा करना है, कैसा नहीं करना। अब कुछ बातें कि पढ़ना क्या है। देखो, मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, लेकिन जो लास्ट ईयर से कुछ वर्षों से लगातार विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, इनमें से एक प्लेटफॉर्म आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी है। तो अगर आप चाहें तो रुक्मिणी पब्लिकेशन के आपके जो अनसॉल्व्ड हैं, चाहे आप गणित के बारे में बात करें, आपको पता है कि CBT 1 में गणित के 30 सवाल आने वाले हैं, चाहे वो गणित के बारे में बात करें या रीजनिंग के बारे में बात करूं मैं, रीजनिंग के बारे में भी आपके 30 सवाल आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चाहे वो GS के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में हो, यहां पर भी 40 सवाल आएंगे। तो एटलीस्ट आप इनका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, ठीक है, एटलीस्ट इनका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। अब कुछ बच्चे मेरे से ये भी कहेंगे कि सर गणित कहां से पढ़ें, रीजनिंग कहां से पढ़ें, हम उसके लिए भी आएंगे, अभी आपके लिए रास्ता बताएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन बुक से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं।
ये बहुत ही बेहतर किफायती आपके लिए लाभ देंगे आपके अंतिम चरण में परीक्षा के लिए। और रही बात जीए के लिए, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सामान्य जागरूकता में जो विविध का टॉपिक है, सामान्य जागरूकता में जो विविध का टॉपिक है बेटा, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि विविध इससे बेहतर कोई और किताब नहीं होगी। मिसलेनियस आपको कवर करना है तो इससे अच्छी कोई और किताब नहीं होगी। सब बच्चों के पास ये प्रारंभिक चौपतिया जैसी किताब है, सामान्य ज्ञान की लूसेंट, हर बच्चे के पास मिलेगी। आप इस किताब को पढ़िए। मैं एक और वादा आपको देता हूं, आप अगर पढ़ेंगे इस पुस्तक को, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी ज्ञानवर्धन करेंगे। विविध का मतलब चाहे वो आपके लोक नृत्य हो जाएं, या मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, लोक नृत्य हो जाएं, राजा हो जाएं, उनकी राजधानियां हो जाएं, राज्य साम्राज्य हो जाएं, उनके ये भी वो भी आपके बंदरगाह हैं, मरुस्थल हैं, जनजातियां हैं, पवने हैं, मतलब जो अवेयरनेस का विषय है, सामान्य जागरूकता का विषय है, वो आप पढ़िएगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है कि करंट अफेयर गुरुजी कहां से पढ़ें। तो बच्चे करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी छमाही की मैगजीन ले सकते हैं, अर्धवार्षिकी कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी मैगजीनें अवेलेबल हैं, चाहे वो एडुटेरिया के बारे में बात करूं या फिर अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी आप लेना चाहें। घटना चक्र ले सकते हैं आप, हाफ ईयरली की रेलवे स्पेशल ब्रांच करेगा भी आप ये। इसके अलावा अब इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपनी रीजनिंग, मैथमेटिक्स या जीएस, जीए या करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना चाहें तो हमारी टीम ने इसके लिए जंक्शन बैच लॉन्च कर रखा है, जहां डेली आपको 5 घंटे की क्लासें मिलती हैं। ये बैच 1199 रुपए का था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 40% डिस्काउंट पर है। आप अगर चाहें तो अपने सीमित समय तक अभी ऑफर है, राम 40 कूपन कोड को यूज करने के बाद आप इस पर 40% का डिस्काउंट ले पाएंगे, जहां प्रैक्टिस एडवाइस आपको पीडीएफ कराए जा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो ये जंक्शन बैच का लाभ लीजिएगा, एनटीपीसी स्पेशल आपके लिए बैच है आपके। इसके अलावा आप हमारे ऐप को ले सकते हैं कहां से, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करिए फनिक्स अकेडमी उन्नाव, और जाकर के प्ले स्टोर पर जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। असुविधा लगे तो दिए गए नंबर 7007771210 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सेगमेंट खुलेगा। पेड क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको हमारी क्लास ही दिखाई देगी इसी क्लास के बारे में। यहाँ फ्री कोर्सेज का कुछ शेड्यूल है और यहाँ पर ई बुक और पीडीएफ क्लासेस भी आपको यहाँ पर मुहैया हो जाएंगी, तो आपको अलग अलग भागने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई राय आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बहुत जल्द फ्री यूट्यूब क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी सहमति बहुत जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या आपकी प्रतिक्रिया क्या है क्या नहीं है। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।